मानवी तनेजा प्रोड्यूसर डायरेक्टर से वो कहाँ से आते हैं? मानवी तनेजा उसी इंडस्ट्री से आते हैं, इसीलिए हमारे साथ उसी इंडस्ट्री से अभिनेत्री भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, फिल्म इंडस्ट्री से है। मानवी तनेजा, जब इस तरीके की पिक्चर्स आप लोग डिसाइड करती हैं, कितना चैलेंजिंग आपके लिए होता है? या वो प्रोड्यूसर जिसकी पूरी कमाई इस पे दांव पे लगी रहती है, वो डायरेक्टर जो कई धमकियां उसे मिलती हैं इस तरीके की पिक्चर्स जब वो बनाने आता है, और इतनी मेहनत के बावजूद जब आप लोग सामने आती है, फिल्म की रिलीज डेट सामने आती है, तो ऐसे विरोध का सामना करना पड़ता है? देखिए, अभी मेरी बहन ने बोला कि बीबीसी पे पिक्चर बनानी चाहिए, तो मैं ये कहूंगी बीबीसी पे पिक्चर बन गई तो बीबीसी की पिक्चर को बैन क्यों करा गया? पिक्चर तो बनी पर बैन कर दिया गया, क्योंकि ये कोई ना कोई प्रोपेगेंडा के तहत होती है। तो ये नहीं चाहते कि दूसरे जब ये केरला स्टोरी को प्रमोट करते हैं, जब ये कश्मीर फाइल को प्रमोट करते हैं, तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जब बनती है तो उसको बैन कर देते हैं, क्योंकि बिना लागत की फिल्म की जो ये इस वक्त चल रहा है, लागत तो होती नहीं है, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं उनको प्रॉफिट दे देती है। अब मैं मुद्दे पे आती हूँ कि 2024 का जो चुनाव है, तो उसको कहीं ना कहीं इनको आगे करना है। 2024 का जो चुनाव है उसको कहीं ना कहीं टारगेट करना है, इसीलिए ये प्रोपेगेंडा के तहत पिक्चर बन रही है। 6 राज्यों में जब चुनाव आने वाले थे तब कश्मीर फाइल्स आ गई, केरला स्टोरी जब कर्नाटका में चुनाव थे तब केरला स्टोरी आ गई, अजमेर 92 और अभी ये 72 की भी एक पिक्चर आ रही है, उसमें भी विवाद छिड़ गया है। तो जब प्रोपेगेंडा सेट कर देते हैं, जब इनको पता है कि इन्होंने 9 साल में कुछ नहीं किया और इनकी वोट बैंक की राजनीति कहीं ना कहीं डामाडोल हो रही है, तब ये उठा करके कोई ना कोई प्रोपेगेंडा की पिक्चर ले आते हैं। समाज को बांटने का जो काम कर दिया वो ले आते हैं। हिटलर का जो प्रोपेगेंडा उसने उस वक्त सेट किया था, उसको ये कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं, और ये उसी की वजह से ये सब कुछ कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का जो ये भाईचारा है, कहीं ना कहीं इसको डिवाइड करने की कोशिश करी जा रही है। मुझे समझ में नहीं आता, ये जो पिक्चर लाने की कोशिश कर रहे हैं अजमेर 92, इसके रिपोर्ट कहां है? एफआईआर कहां है? रिपोर्ट कहां है? ब्लैक एंड व्हाइट में कहां है? ये जो सारी वारदातें हुई है, ये जो सारे के सारे केस की चिट्ठी, ये जो फेल लिस्ट ले आते हैं, ये कहां पे दर्ज करी गई है? और टाइमिंग की दाद दीजिए, बिल्कुल चुनाव से पहले। अब इनको पता है कि चुनाव की तैयारियां जो शुरू हो रही है 2024 से, ये केसेस है, ये केसेस दर्ज किए गए हैं और निचली अदालत से लेकर के देश के सर्वोच्च अदालत तक यह मामला था। चार्जशीट पुलिस की तरफ से भी दायर की गई थी। ठीक है, मैं उसी की बात कर रही हूँ। ब्लैक एंड व्हाइट का है, 32,000 के आंकड़े केरला स्टोरी के कहा है नहीं है। जब ये कोर्ट में बात जा रही थी तब ये 32,000 के आंकड़े आपने भी हटा करके 3 पे ले आए कि हम तो सिर्फ 3 लड़कियों को दिखा रहे हैं, लेकिन पहले प्रोपेगेंडा सेट कर दिया। उसी तरह अब ये जो अजमेर की पिक्चर आई है, अजमेर 92, इसमें भी ये यानी कुल मिलाकर के 2024 का चुनाव पास है और इस तरीके से हिंदू मुस्लिम करके ये एक वोट कमाने की स्ट्रैटेजी है। चंदन शर्मा हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और ये जो पिक्चर है अब अजमेर 92 को लेकर के चौतरफा जो विरोध शुरू हो चुका है, एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, और अभी अभी आपने सुना भी कि किस तरीके से इसे बताया जा रहा है कि जस्ट बिकॉज इलेक्शन पास में है 2024 का और एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी सीधे तौर पे टारगेट पे है। ये मानवी तनेजा ने कहा कि इस तरीके के मुद्दों को हवा देती है और प्रॉफिट देती है वो। देखिए, ऐसी बात है, प्रोड्यूसर जो है ना बीजेपी का है ना कांग्रेस का है, प्रोड्यूसर इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो जिसका जो दिल चाहेगा वो बनाएगा, और टाइमिंग की बात है जब उसको ठीक लगेगा। बिजनेस, फिल्म बिजनेस इज ए बिजनेस, उनको किस टाइम ठीक लगता है वो बनाएंगे। इसमें बीजेपी का, कांग्रेस का या किसी का क्या हक है? किसी का मतलब नहीं है इसमें। जो बना रहा है बनाने, सब चीजें आते हैं। और जो विरोध करने वाले हैं, जो उनकी साइड लेने वाले हैं, इनका मकसद क्या है? कुछ नहीं मकसद। फिल्म बनती है, फिल्म बनी है, आप उसको देखें ना देखें आपकी मर्जी है। बाकी इसमें बीजेपी का क्या रोल है इसमें? नाज़िम इलाही हमारे साथ फिल्म समीक्षक भी जुड़े हुए हैं। सर, आपकी भी मैं चाहूंगी कि टिप्पणी इस पर आप सामने रखिए, क्योंकि ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स देखिए जो पिक्चर बना रहे हैं, अब उसको टाइमिंग से सेट करके देखा जा रहा है कि ऐसी टाइमिंग है, चुनाव है तो चलिए इस तरीके की पिक्चर्स आती हैं। पता है कि किस पार्टी को ऐसी पिक्चर्स अगर आप सामने लेकर के आएंगे तो फायदा होगा। अभी क्या हवा है, सीधे तौर पर बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है। क्या वाकई इस तरीके की चीज है इसमें? और ऐसी फिल्में जो दशकों पहले घटना घटी हुई है, लेकिन अब अगर आप समाज में लेकर के आ रहे हैं तो इसका क्या इंपैक्ट देखने को मिलता है? ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, जितनी पिक्चरें बनी हैं, सारी पुरानी पिक्चरें बनी हैं। बहुत शुक्रिया मैम। सबसे पहले तो हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि मुल्क में 2014 के बाद जिस तरीके से बीजेपी, बजरंग दल और आरएसएस ने जो मुल्क का माहौल बना दिया, एक इस्लामोफोबिया का माहौल जो क्रिएट किया गया है, उसके जरिए से जो प्रोड्यूसर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, ये देखते हैं कि हम मार्केट में क्या चीज बिकेगी,
उन्हें जब ये एहसास हो गया कि मार्केट में अब प्रोपेगेंडा ही बिकेगा, तो वो प्रोपेगेंडा लेकर के मार्केट में आ रहे हैं। उन्हें पता है कि इस वक्त अगर अजमेर 92 का ट्रेलर देखा क्या आपने सर? से गायब हुई थी, अगर उनके ऊपर फिल्म बनाई जाती है तो अजमेर 92 का ट्रेलर देखा आपने? नहीं है। और इसी तरीके से पूरी गुजरात की जो टेस्टिंग ऑपरेशन है, जो राणा आयोग ने बाकायदा टेस्टिंग ऑपरेशन किया था, उसके बुक मौजूद है गुजरात फाइल्स के नाम। राजन मिलाही, अजमेर 92 का ट्रेलर देखा आपने? जी बिल्कुल देखा, बिल्कुल देखा। इसमें ऐसी कौन सी चीज आपको नजर आई जो आप कह रहे हैं कि एक माहौल जो इस वक्त देश में बनाया गया है, उस माहौल को ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स भाप गए हैं और वो ऐसी पिक्चर बना रहे हैं? ऐसा क्या देख लिया आप? मुसलमानों के खिलाफ आने वाली फिल्में इस बात की गवाह है। 1992 में अजमेर में क्या हुआ था सर फिर? क्योंकि ट्रेलर अगर आपने देखा होगा तो ट्रेलर की शुरुआत में ही लिखा हुआ है बेस्ड ऑन रियल स्टोरीज। ये सबसे पहले देखा होगा आपने, ये चीज क्लियर की गई है। तो हमारे पास सरकारी एजेंसियां मौजूद है, गृह मंत्रालय मौजूद है, रॉ मौजूद है, इंटेलिजेंस एजेंसियां मौजूद है, वो अपने व्हाइट पेपर प्रेजेंट करें कि ऐसी कितनी सेंसर बोर्ड ने जब इस पिक्चर को क्लीन चिट दे दिया, हरी झंडी दे दी। गृह मंत्रालय किस लिए है? अगर सब कुछ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को ही करना है तो गृह मंत्रालय का क्या काम है? मैं सेंसर बोर्ड से डिमांड करता हूँ कि इस तरीके की फिल्मों को कतई जो है वो सेंसर नहीं मिलना चाहिए। ये समाज में एक दुर्भावना बिजनेस है, फिल्म बिजनेस, ये पॉलिटिक्स नहीं है, तो फैलाने का काम कर रही है। और एक खास साजिश के तहत 2024 के कौन सी साजिश, कौन सी भावनाओं को आहत करने का काम? भाई ये सच्ची घटना है। आपके जंतर मंतर पे पहलवान बैठी हुई है, महिला रोज दिखाते हैं सर खबरें, जब से वो बैठे थे तब से उन खबरों को दिखाया हमने, गए उनके बीच में। स्टोरी क्यों नहीं बन रही है? अरे रोज बनी है, आपने नहीं देखा होगा, आपसे छूट गई होगी वो स्टोरी। मानवी तनेजा, ठीक है। नगर में मुस्लिम खवातीन के साथ जो जुल्म जाती हुई, कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर तैयार हो, बना ले स्टोरी, किसने रोका है? सेंसर बोर्ड से अगर उन्हें भी ग्रीन सिग्नल मिल जाए, उनकी भी पिक्चर रिलीज होगी। हम तो वो दिखाते हैं, प्रोड्यूसर जो है हम तो खबरें दिखा रहे हैं, जो खबरें जो सामने आ रही है वो हम सभी तक पहुंचा रहे हैं। प्रोड्यूसर इंडिपेंडेंट बॉडी है ना, मुसलमानों की एक भाग की है ना जो हिंदुओं की, वो अपने बिजनेस की बात करती है। वो फिल्में जो इस्लामोफोबिया की मानसिकता से बनाई जा रही हैं, एक प्रोपेगेंडा के तहत। आप किसी के ऊपर हावी हो सकते हैं क्या इस तरीके से? मेरी बात सुनिए, आप जो बोल रहे हैं, जब मुसलमान ये बोलते हैं हमें 15 मिनट दे दीजिए, पुलिस के लिए कर दीजिए, हम 40 लाख बारी है हिंदू पे, तब मुसलमान और आप लोग क्यों नहीं बोलते? मैं कह रहा हूँ मुसलमान जो है 80% 90% जो है बिल्कुल हिंदू भाई की तरह कर रहते हैं, हिंदू भाईचारे। ठीक है, मानवी तनेजा, ठीक है, मकसद ये है। जी बोलिए सर, एक सेकेंड, मानवी तनेजा। देखिए मैं कहना चाहती हूँ राजीव रंजन जी, कहीं ना देखिए बिना लागत के कमाई का जरिया है, लागत इसमें कुछ नहीं लगती। इनको पता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी इनको कमा करके दे देती है। जब ये पिक्चर रिलीज हुई, कश्मीर फाइल रिलीज हुई बॉक्स ऑफिस में, इनिशियली कुछ नहीं किया। केरला स्टोरी रिलीज हुई बॉक्स ऑफिस में, इनिशियली कुछ नहीं किया। लेकिन जब इनको बौखलाहट होना शुरू हो गई कि बॉक्स ऑफिस में कुछ नहीं किया, तो इन्हीं के कार्यकर्ता, ये देखिए आपके चैनल के माध्यम से मैं दिखा रही हूँ, ये अपने सोशल मीडिया नेटवर्क पे फैला देते हैं कि महिलाएं और बेटियां आए, अपना आधार कार्ड दिखाएं और हम इन्हें मुफ्त में पिक्चर दिखाएंगे। गली मोहल्ले नुक्कड़ पे हर जगह ये उसकी पब्लिसिटी करते हैं। पहले पब्लिसिटी करते हैं, अगर उसके बाद लोग नहीं जाते तो उनको मुफ्त में टिकटें बांटते हैं। और उसके बाद भी अगर आप थिएटर में जाकर के देखेंगे तो थिएटर में नील बट्टा सन्नाटा होता है, कोई पिक्चर देखने नहीं आता। पब्लिक का स्टैंड है। अगर आप फ्रीबीज, अगर आप इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, पब्लिक अगर जाना चाहती है जाएगी, नहीं जाना चाहती है नहीं जाएगी। थिएटर खाली, पिक्चर पिट गई, नहीं जाती है। लेकिन ये वही लोग हैं, ये वही जबरन किसी को थिएटर तक तो नहीं लाने का काम कर रहे हैं ना, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं कर रहे हैं। पहनने पे इनको आपत्ति होती है, जबकि वो एक राष्ट्रवाद फिल्म है, वो एक पेट्रियोटिक फिल्म है। लेकिन राजीव रंजन रखिए अपना पक्ष, बहुत कुछ बोलते हैं।